जी दोस्तों, हम चल रहे हैं दोबारा N5 की ग्रामर एक्सरसाइजेस की तरफ। जो 21 आप वीडियोस देख चुके हैं, यानी 21 एक्सरसाइज आप कर चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 22 आज सॉल्व कर रहे हैं। और ये एक्सरसाइजेस बहुत अहम इसलिए हैं कि जब आप इनकी एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप जब एग्ज़ाम देने बैठेंगे JLPT का या JLCT का, तो आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि किस तरीके का एग्ज़ाम है, और आप कॉन्फिडेंस से जो है वो सारी ग्रामर की एक्सरसाइजेस करके और अपना एग्ज़ाम पास करेंगे। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 22, ग्रामर एक्सरसाइज JLPT N5। जी, तो एक्सरसाइज नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 1 है, अश्ता थोशोकान ए होंग ओ डैश नी इकीमस। ठीक है, खारीरू का मतलब है उधार लेना, बोरो करना। अब इसमें 4 ऑप्शन हैं, खारीरू नी इकीमस, खारीते नी इकीमस, खारी नी इकीमस, खारीता नी इकीमस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, हमने बताया था कोई काम करने के लिए जब जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वर्ब की मस्ट फॉर्म में से मस्ट फॉर्म ड्रॉप करते हैं और नी इक्वल लगा देते हैं। ठीक है, जब कोई भी एक काम करने के लिए 2 काम करते हैं, दूसरा काम कर रहे होते हैं, तो जो काम करने के लिए हम दूसरा काम कर रहे होते हैं उसकी मस्ट फॉर्म में से मस्ट ड्रॉप करते हैं और नी लगा के फिर दूसरा वर्ब लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे, मैं हाथ धोने आया हूँ, तो हाथ धोने आया हूँ क्या है, खिमश्ता, किता, रेगुलर फॉर्म है किता और मस्ट फॉर्म है खिमश्ता। और हाथ धोने आया हूँ, ये पहला काम करने आ रहे हैं, तो हाथ धोने को क्या कहते हैं, ते ओ अराऊ। अराऊ की मस्ट फॉर्म क्या है, अराई मस। अराई मस में से मस ड्रॉप करेंगे और नी लगा देंगे, ते ओ अराई नी खीता, वता शिवा ते ओ अराई नी खीता। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले वर्ब की मस फॉर्म में से मस ड्रॉप करके नी लगा देंगे। तो ये हो गया कारीरू। कारीरू की मस फॉर्म है खारी मस, तो खारी मस में से मस ड्रॉप करेंगे तो खारी नी खीमश इत्तेमस, ये सॉरी, अश्ता थोशोकान ए हॉन ओ खारिनी इकीमस। कल लाइब्रेरी किताब बोरो करने जाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, खोदोमो व खामी डैश फुने ओ सुकुत्तेमस। ठीक है, बच्चा जो है वो कागज़ से, फुने कहते हैं कश्ती को, पानी के जहाज़ को या कश्ती को, तो फुने ओ सुकुत्तेमस कश्ती बना रहा है। किस चीज़ से बना रहा है, कागज़ से बना रहा है। तो कामी दे यानी कागज़ के ज़रिए, कामी का कोई सेंस नहीं बनता, कामी नी कोई सेंस नहीं बनता, वाह कोई सेंस नहीं बनता, वाह पहले आ चुका है, सब्जेक्ट के साथ आता है वाह, इसलिए खामी दे कागज़ के ज़रिए कश्ती बना रहा है। ठीक है, ये हो गया जनाब। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनातावा इमा जिशो ओ डैश का। क्या तुम्हारे पास अभी डिक्शनरी है? मोत्ते अरिमस का कोई सेंस नहीं बनता। मोत्ते इमस का रखते हो क्या, डू यू हैव इट, तो मोत्ते इरू या मोत्ते इमस आएगा। मोत्ते जिसका कोई सेंस नहीं है, मोत्ते मस का, मोत्ते शिमस का कोई सेंस नहीं बनता। मोत्ते इमस का, मोत्ते इमस मोत्सु का मतलब टू हैव रखना, और इसकी लाइन नंबर 5 है, मोत्ते इरू रख रहा हूँ या रखता हूँ, और मस फॉर्म है मोत्ते इमस। ये आप सब लोगों ने पढ़ी है वर्ब की रेगुलर फॉर्म्स, 5-10 लाइनें जो बेसिक हैं उसमें ये सब पढ़ा हुआ है आपने ग्रामर में। ठीक है, अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, खिनो व अमारी डैश। कल जो है वो अमारी का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, हमारी नेगेटिव के फॉर्म में आता है कि तकरीबन बिल्कुल ना होने के बराबर था। खिनो व अमारी डैश दिस, यानी कल बिल्कुल नहीं था, क्या नहीं था, सामू कत्ता दिस, यानी कल सर्दी बिल्कुल तकरीबन ना होने के बराबर थी। तो अब नेगेटिव हमने वर्ब देखना होगा, वो नेगेटिव क्या है, सामू कत्ता दिस नेगेटिव नहीं है, सामुई दिस नेगेटिव नहीं है, सामुकु ना कत्ता दिस बिल्कुल तकरीबन सर्दी नहीं थी, सामुकु ना कत्ता दिस कल तकरीबन सर्दी बिल्कुल नहीं थी। याद रखिए, हमारी जो है वो नेगेटिव के साथ आता है कि जनाब तकरीबन ना होने के बराबर। तो हमने पढ़ा था हमारी जैन और जैताई। हमारी का मतलब है बिल्कुल नहीं, तकरीबन 90% ना, 95% ना। जैन का मतलब है बिल्कुल नहीं, यानी 100% ना नहीं है। और ज़ेताई का मतलब है कि जी 100% नहीं है और मैं करूँगा भी नहीं। ज़ेताई में जो है वो
अपनी विल शो करता है आदमी के, मैं ये ऐसा करने का बिल्कुल इरादा भी नहीं है। ठीक है, चलिए। नागा एकीवा चू गोकू नागारेते इमस। नागा एकी कोई किसी उसका नाम है दरिया का। ठीक है, नागा एकीवा चू गोकू नागारेते इमस। नागारेरू का मतलब बहना, नागा एकी जो है वो दरिया का नाम जो है वो चू गोकू नागारेते इमस। चू गोकू चाइना को कहते हैं, यानी चाइना में बहता है। चू गोकू ओ नागारेते इमस, चू गोकू दे नागारेते इमस, चू गोकू नी नागारेते इमस। मेरे हिसाब से चू गोकू नी नागारेते इमस, चाइना में बहता है। ठीक है ना, चलिए। माई आसा हाचीजी गोरो ये ओ खाइशा ए इकीमस। रोज़ 8 बजे घर को छोड़ के, ये ओ देरू घर को छोड़ना, खाइशा ए इकीमस यानी रोज़ 8 बजे घर को लीव करता हूँ, घर को छोड़ करके कंपनी जाता हूँ। हमने बताया था जब एक काम करके दूसरा काम करते हैं तो पहले वर्ब की ते फॉर्म लगाते हैं, या ते के बाद करा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, देरू की ते फॉर्म क्या है, देते। ठीक है, माई ऐसा हाचीजी गोरो ये हो देते, वर्ब देरू की ते फॉर्म में देते। देरू का मतलब लीव कर, टू लीव छोड़ना, किसी जगह से निकलना। और हर सुबह 8 बजे तकरीबन घर को छोड़कर कंपनी जाता हूँ, तो देरू की ते फॉर्म में देते। सिंपल से फार्मूला है। जब भी 2 वर्ब आ रहे हों और एक काम करके दूसरा काम कर रहे हों तो आपने पहले वर्ब की ते फॉर्म लगानी है, या पहले वर्ब की ते फॉर्म के बाद करा भी लगा सकते हैं, तो भी सेम ही नहीं है। ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है निहोन रियोरी व हमारी सुखी। हमारी आपको बता दिया कि नेगेटिव है। निहोन रियोरी जापानी डिश। जापानी डिश जो है बिल्कुल तकरीबन बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो सिंपली बात है, नेगेटिव लगाएंगे आप, ये नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है, तो देवा अरिमासेन, सुखी देवा अरिमासेन या सुखी जनाई दिस। हम आपको बता चुके हैं देवा इज इक्वल टू जा और नाई दिस इज इक्वल टू अरिमासेन। तो सुखी देवा अरिमासेन या सुखी जनाई दिस एक ही बात है। सुखी कु अरिमासेन कोई सेंस ही नहीं बनता, सुखी कु अरिमासेन क्यों लगेगा। ठीक है, हाँ ई एडजेक्टिव होता तो उसके बाद उसका ई हटा के कुनाई दिस या कु अरिमासेन लगा सकते थे। अच्छा जी, खिनो हाहा माफरा ओ आगे मश्ता। ठीक है, आगे मश्ता का मतलब दिया। ठीक है, अब खिनो हाहा वा माफरा ओ आगे मश्ता, ये भी हो सकता है खिनो हाहा नी माफरा ओ आगे मश्ता, कल वालदा को मफलर दिया, तो हम यहाँ पे नी लगाएंगे। अगर वा लगाते हैं तो कल हाहा ने मफलर दिया, किसको दिया ये मेंशन नहीं है। वैसे तो वाह भी सही है यहाँ पे, ये सवाल ही मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे वाह भी सही है, नी भी सही है। कि नी का मतलब हो जाएगा, अगर नी लगाएंगे इसका मतलब वो कल मैंने हाहा को मफलर दिया, खिनो हाहा नी मफरा हो आगे मश्ता। ठीक है, अच्छा हाँ, इसमें वाह क्यों नहीं आएगा, चलिए हमने बताया था जब मैं किसी को दे रहा हूँ तो अगेरू, कोई मुझे दे रहा है तो कुरेरू। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कुरे मश्ता होता तो फिर ये खिनो हाहा के बाद वाह आता कि कल हाहा ने, मेरी माँ ने मफलर दिया। अब यहाँ पे आगे मश्ता है, इसका मतलब मैंने दिया, तो मैंने दिया है तो माँ को दिया है, तो माँ जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो मफलर है। तो खिनो हाहा नी मफरा ओ आगे मश्ता, कल ओकासान को, अपनी माँ को मफलर दिया। निहोंगो नो बेंक्यो वा नानजी देश का, जापानी ज़ुबान की पढ़ाई कितने बजे से है। नानजी धके दिस का, कोई सेंस नहीं बनता। धके दिस का क्या मतलब है, फ़कत कितने बजे, कोई सेंस नहीं बनता। करा दिस का कितने बजे से है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से करा सही है। निहोंगो नो बेंक्यो वा नानजी करा दिस का, जापानी ज़ुबान की पढ़ाई कितने बजे से है। निवा का कोई सेंस नहीं बनता, देवा का भी कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है सोनोची साई तो के कुदासाई। अब वो छोटी घड़ी दे दीजिए, तो के क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। ऑब्जेक्ट के बाद सिंपली बात है कि ओ लगता है। सोनोची साई तो के ओ कुदासाई, वो छोटी घड़ी दे दीजिए। ठीक है, तो अब हम नोट कर लेते हैं कि जनाब हमारे कौन कौन से सवालात जो हैं जवाबात सही हुए हैं, उनको चेक कर लेते हैं और कंफर्म कर लेते हैं।
चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 1 का है 3, 2 का है 1, 3 का है 2, 4 का है 3, 5 का जो है वो एक हमारा गलत हो गया है, वो अभी एक्सप्लेन करता हूँ क्यों गलत हुआ है। और 9 का 2, 10 का 2, 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है, करेक्ट आंसर क्या बता रहा है 1, हमने किया है 3। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। नागाएकी वा चू गोकू ओ नागारेतेइमस। अच्छा जी, अब देखिए चू गोकू नी नागारेतेइमस भी सही है, चू गोकू ओ नागारेतेइमस भी सही है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, N5 का क्वेश्चन है भी नहीं, ये N3 या N2 का क्वेश्चन है, 12 इन्होंने N5 में दे दिया। चू गोकू ओ नागारेतेइमस के मतलब अक्रॉस द चाइना, इसका मतलब है ये जो एक ही नागा एक ही जो नाम है ये, या नागा हारा नाम है, जो भी इसका नाम है दरिया का, ये पूरे अक्रॉस द चाइना बहता है। जब चू गोकू ओ नागारेतेइमस कहेंगे इसका मतलब है कि पूरे इट फ्लोज अक्रॉस चाइना। तो अगर हम ओ सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब होगा इट फ्लोज अक्रॉस चाइना, और नी सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब चाइना में बहता है, चाइना में कहीं बहता है। अब ये नागाएकी क्योंकि कोई ऐसा मशहूर दरिया होगा जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम, तो मैंने कहा भाई दरिया में चाइना में बहता है, इसलिए मैंने नी लगा दिया। लेकिन चू गोकू ओ नागारेतेइमस का मतलब ये है कि पूरे अक्रॉस द चाइना बहता है, पूरे चाइना को क्रॉस करते हुए बहता है। तो ये मेरे हिसाब से आपके लेवल का सवाल नहीं है, बाहर दे दिया, तो ठीक है। तो ये एक हमारी गलती थी जो कि टेक्निकली ये लैक ऑफ नॉलेज है चाइना के दरिया के बारे में, लैक ऑफ ग्रामर की नॉलेज से इसका कोई संबंध नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 22 हो गई है, रीडिंग एक्सरसाइज। बहुत बहुत शुक्रिया, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद। आरिगातो गोजाइमाशिता।